बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लाहौरी इन एलए। तो आज हमारे ऑब्वियसली वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने अपने एक जलसे में एक स्टेटमेंट बोली कि उनके साथ मम्मी डैडी यूथ नहीं, बल्कि एक्चुअल पाकिस्तान की यूथ जो है वो उनके साथ है। तो सबसे बड़ा सवाल ये पड़ता है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन और उस बात की वजाहत नहीं की कि मम्मी डैडी यूथ क्या है और यूथ कौन सी उनके साथ है और मम्मी डैडी यूथ केड़ी है, वे किस बला का नाम है मम्मी डैडी यूथ। अच्छा, मैं अपने एक प्रोस्पेक्टिव दे रहा हूँ। मैं किसी की कोई साइड नहीं ले रहा, ना मैं किसी मुस्लिम लीग की साइड ले रहा हूँ, मैं ना पीपल्स पार्टी की, ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। मैं सिर्फ एक अपना बीइंग अब पाकिस्तानी, मैं एक अपना एक प्रोस्पेक्टिव दे रहा हूँ। देखें, सबसे पहली चीज़ जो है ना, किसी भी मुल्क की जो यूथ है, मैं सिर्फ अपनी जो भी मैं बात बोलूँगा ना यार, वो सिर्फ जो मैंने ज़िंदगी में लर्न की है, मैं उसके पर्सपेक्टिव से बोलूँगा। ठीक है ना? जो मैंने बातें सीखी हैं, जो मैंने पढ़ी हैं, जो ज़िंदगी में जितनी भी ज़िंदगी में मेरा तजर्बा रहा है, जो मैंने किया है वही मैं उसी पर्सपेक्टिव से बोलूँगा। मैं ना अपने पास से कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, ना उसके आगे ऐड करूँगा। पाकिस्तान स्टडीज़ में ग्रोइंग अप एक हम बुक में अक्सर पढ़ा करते थे। हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में भी पूछते थे। 1857 में ये हुई, जिसमें जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुई। इवेंचुअली ब्रिटिशर्स वन दैट एंड दे हैड द फुल कंट्रोल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फास्ट फॉरवर्ड, जो एजुकेशन जो थी ना, एजुकेशन वो ट्रेडिशनली जो थी ना, मुस्लिम्स में बहुत कम थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के आई वुड से ईंटें रखने वाले सर सैयद अहमद ख़ान, वो हमेशा ये बोला करते थे कि और ये पाकिस्तान स्टडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी लिखा हुआ था कि मुसलमानों पढ़ लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एजुकेट योर सेल्फ। और उसका रीज़न ये है कि एजुकेशन होगी तो आप क्लियर माइंड से सोचोगे, क्लियर डिसीजन ले सकोगे, दुनियादारी सीख सकोगे, दुनिया का दस्तूर किस तरह चलता है वो सीख सकोगे, उठने बैठने बात करने के, काम किस तरह करना है, एक्ट किस तरह करना है, उन सब तौर तरीके आप सीख सकोगे। अगर आप नहीं भी होगे, एजुकेशन आपको उस लेवल पे लेके आ सकती है, वो आपके अंदर एक सेल्फ डेवलपमेंट, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक बिल्ड कर सकती है, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों पे बिल्ड कर सकते हो। तो ये बात उन्होंने बोली होगी लेट 1800s के अंदर। अब 2024 आ गया। हमारे मुल्क में अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ जो मैंने लर्न की है बचपन में, और जो मैं सीखी है और जो लर्न की हैं बातें। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो मैं जो साइन करने वाले को भी हम कहते थे कि यार ये बंदा लिटरेट है। सही है। तो यूथ के, किसी भी मुल्क की यूथ को अगर हम देखें, अब मैं यही बात एक मैं कंट्रास्ट करूंगा हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया से। अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर, ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, मेरे फैमिली में रिलेटिव्स आते थे, कोई भी आते थे ना, तो हमेशा ये बोलते थे यार इंडिया में जो है ना, इंडिया का फ़कीर भी अंग्रेज़ी बोलता है। ये इन अ गुड वे मैं बात कर रहा हूँ, टेकिंग पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द होल कन्वर्सेशन। और उसका रीज़न ये है कि अगर इतना बेसिकली लेवल ऑफ एजुकेशन हाई है आपकी नेबरिंग कंट्री में, कि वहाँ पे कि कोई भी हो, वो बेरोज़गार हो, रोज़गार हो, यू नो इवन उनकी जो लेवल ऑफ एजुकेशन है थ्रू आउट द कंट्री, इट इज़ वे हायर देन व्हाट यू विल फाइंड इन पाकिस्तान। तो जो आपकी जो जो हमने जब पाकिस्तान बना था 1947, 14 अगस्त 1947 के अंदर, और अगर आप पाकिस्तान का ट्रेंड आप देखें 47 से ऑलमोस्ट मिड 60s तक, तो पाकिस्तान वाज डूइंग डिसेंटली वेल। एंड और उसमें पार्ट ऑफ द रीज़न ये हो सकता है मेरे नज़दीक,
कि आपकी जो पॉलिसीज़ जो कि सेट की होती हैं, या आपके पास पेट्रियाटिक या जो अवाम थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि अभी वो फर्स्ट जनरेशन आई थी आपके उस मुल्क। जैसे ही आपका मुल्क बना था, तो आपके जो जो लीडर्स थे उस वक्त, वो 50 से 70 75 की एज के ग्रुप में थे। दे न्यू व्हाट वुड हैव टेकन टू बिल्ड पाकिस्तान, टू बिल्ड अ कंट्री। और सो विद द क्लियर हार्ट एंड अ क्लियर माइंड, ना सिर्फ इस मुल्क की बुनियाद रखी, बल्कि कुछ 20 25 साल इसको मोमेंटम और कैरी भी दिया। और वो एविडेंट था, अगर आप हिस्ट्री में देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें पाकिस्तान के, आप एक्सपोर्ट्स, लेवल ऑफ एक्सपोर्ट देख लें, तो 60s वाज, इट वाज ऑन इट्स वे ट्रेंडिंग अप। अच्छा अच्छा, अगर आप फिर आप 70 से 80 का एरा ले लें, तो हम वॉर जोन में आ गए पाकिस्तान। वैसे वो बांग्लादेश के साथ हो गई, वी लॉस्ट बांग्लादेश, एंड देन फिर आप 80 में आ जाते हैं, और 80 की फिर आपकी रशिया और अफगान वॉर्स में आप शामिल हो जाते हैं। और फिर 90s में आपकी गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की बनती है, और पीपल्स पार्टी, कब एक रन, आधा पे ज़्यादा रन मुस्लिम लीग को मिलता है, आधा पे ज़्यादा रन इनको मिलता है। अच्छा, मैं अगेन अपने बचपन की बात बोलूँगा। अब बचपन में जो यूथ है आपकी क्या लर्न कर रही है? अच्छा, बचपन में अब आपकी यूथ ये लर्न कर रही है कि 91 92 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ना टैक्सियाँ स्टार्ट हो गई, पीली पीली टैक्सियाँ। ये लाहौर के अंदर की हुन पीली मर्सिडीज टैक्सी चलेगी। खैर, कुछ देर के बाद जब बड़े हुए, पता चला कि लोगों ने उस जमाने में मर्सिडीजें निकाली, इनकी पेमेंट ही नहीं हुकूमत को दी। यार, जो अगेन गोइंग बैक टू द कॉन्टेक्स्ट के मम्मी डैडी यूथ क्या है, तो अगर तो डेफिनेशन मम्मी डैडी यूथ की ये है कि मम्मी डैडी यूथ या मम्मी डैडी बच्चा वो है क्योंकि अमीर ज़्यादा है, सही है, उसको कोई परवाह नहीं है मुल्क की, और वो बस अयाशी कर रहा है, तो ओके, मे बी ये मम्मी डैडी यूथ हो सकती है। और दूसरा मम्मी डैडी यूथ अगर वो है बंदा जो कि मिडिल क्लास है, जितनी एजुकेशन आपके मुल्क में मुयसर है उसने वो ली है, और अगर उसका दिमाग ये कहता है कि यार मेरी आंखों के आगे ये जो ड्रामा चल रहा है मैं उससे एग्री नहीं करता, तो फिर तो मम्मी डैडी यूथ वही है। अच्छा, फिर आपकी तीसरी कैटेगरी की यूथ कौन सी है? तीसरी कैटेगरी की यूथ आपके साथ वो है जो कि जिन बेचारों को बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ द मिसहैंडलिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, बजट्स, ओवर द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स, मैं अगेन किसी पे फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ 65 से आगे की एविडेंस मैं बता रहा हूँ जो हमारी हिस्ट्री डिक्टेट करती है। मैं कोई अपने बात से कोई बातें नहीं कर रहा, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई कुछ हूँ, ना मेरा कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना, ना कोई इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो ग्रोइंग अप इन द सिटी ऑफ लाहौर, जो मैंने लर्न किया, जो मैंने सीखा, और जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा था कि पीपल्स पार्टी जब आई, तो सिर्फ आंखों के सामने एक ही पर्दा चल रहा था कि इसने ये खा लिए, उसने उधर खा लिए, और 10% के नारे हर तक जगह पे थे। नंबर वन, मुस्लिम लीग आई, मुस्लिम लीग ने बहुत काम किया है। क्या किया है? उन्हें टैक्सियां ले आए हैं। वो टैक्सियां वो ले आए हैं जिनका कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं था, जिनके पैसे हुकूमत को नहीं गए। इवेंचुअली क्या है, वो डेट जो है कहाँ पे चला जाता है? हुकूमत पे चला जाता है। वो फिर ट्रिकल डाउन होकर क्या जाता है? अवाम पे चला जाता है। अवाम की कमर जो है इससे ऐसा और टूटने लग पड़ती है। टैक्सेशन, हर चीज की प्राइसें बढ़ती हैं। इवेंचुअली आपकी जो जो डेट टू इनकम रेशियो है वो बढ़ने लगती है। तो उसके बाद हमारे फिर यू नो मुशर्रफ साहब ने फिर मुस्लिम लीग को आउट कर दिया, और उसके बाद मुशर्रफ साहब लैंड कर गए। मगर एक चीज उस वक्त भी कॉमन थी, बीइंग पाकिस्तानी एट दैट
हमेशा मैं ये सोचता था कि यार हमारे मुल्क में जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो क्यों नहीं बढ़ा। हमारा क्रिकेटर क्या बात है, वो क्यों नहीं अंग्रेजी बोल पाता। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी आनी जरूरी है, एक चीज की मैं क्लियरली बता दूं, अंग्रेजी आनी जरूरी नहीं होती। एजुकेशन उर्दू मीडियम से भी लियो बेशक, इट डजेंट मैटर, इंग्लिश मीडियम भी, उर्दू मीडियम से भी लियो। चाइना में चाइनीज जो लोग हैं, जो चाइनीज गवर्नमेंट है, उधर इंग्लिश हर एक को नहीं आती, वो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट कई जगहों पर ट्रीट किया जाता है। वो जितने भी बेचारे बोलते हैं टूटी फूटी मोस्टली बोलते हैं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग ए कॉमन स्टेटमेंट कि चाइना में चाइनीज को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप बेशक उर्दू में ही उर्दू मीडियम को ही इंपॉर्टेंस दो, मगर क्या हमारे मुल्क ने ये चीजें की? ये किसी भी गवर्नमेंट ने कभी भी आके नहीं किया, क्योंकि इसलिए नहीं किया, मेरे नजदीक ये बनता है कि कहीं यूथ जो है उसमें वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना आ जाए। अगर पख्तूनिस्तान की, अगर बलोचिस्तान की, अदर सिंध की, अगर पंजाब की, अगर एक एक बच्चा एजुकेशन लेने कामयाब हो गया, देन he or she can then pretty much challenge कि what is happening in front of us is simply a बेकार, disgusting and unacceptable scenario। किसी भी जगह पे एटलीस्ट यार आपके उसको, मैं तो कह लें नवाज शरीफ कैंडिडेट हैं या जो उनसे भी हैं कैंडिडेट, आई डोंट इवन वांट टू डिस्कस दैट। वो क्रिकेट बोर्ड को ही देख लो यार, कभी वो सेठी आ जाता है, तो कभी ये वहाब रियाज, वहाब तो चले अब आया, कभी वो सेठी आ जाते हैं, फिर एक शहरियार खान आ जाते हैं। अबे उसको छोड़ो, इकबाल कासिम ने सिलेक्शन की आपकी सीट नहीं छोड़ी अनगिनत सालों से। फिर इंतखाब आलम आ जाते हैं, एक हारून रशीद आ जाते थे। जब तक आपने लेवल ऑफ एजुकेशन, मैं ये कह रहा हूँ सर सैयद अली खान की भी आप देख लेंगे, वो भी कहते हैं मुसलमानों पढ़ लो। दैट चीज इज स्टिल एविडेंट टुडे अनफॉर्चुनेटली, आई वुड लाइक टू से कि यार जब तक आपकी यूथ, अगर वो वाली यूथ है जो कि मिडिल क्लास है, एजुकेटेड है, और वो इस लेवल से चीजें जो उनके सामने चल रही हैं वो उसको सर बुलंद करके वो कहती हैं कि भाई ये इस चीज को हम रिजेक्ट करते हैं, देन मम्मी डैडी यूथ अगर नवाज शरीफ के साथ नहीं है तो बिल्कुल सही कह रही है। और अगर नवाज शरीफ आते भी है, चले मैं एक सेकंड के लिए क्या कहता हूँ, ही विंस द इलेक्शन आ जाए, ठीक है, हमें एज ए पाकिस्तानी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ही इज बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर। मगर आप जो नारे लगा रहे हैं 1 करोड़ नौकरियां लाएंगे, यार आप किस तरीके से लेके आएंगे? क्या लाएंगे? नौकरियां ईंटें उठाने की नौकरियां लाएंगे, सीमेंट लगाने की, मजदूरों की, बोतलें वो ढक्कन उठाने की नौकरियां, कौन सी नौकरियां लाएंगे? व्हाट आर द मेजर्स वी कैन टेक टू एजुकेट आवर यूथ? अगर चलो 70 सालों में नहीं किया यार, अभी भी मुझे बता दो कि क्या गवर्नमेंट ये कह रही है कि यार आपके एजुकेशन के लेवल को इंप्रूव किया जाए? और वो क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा? इसकी सिंपल रीजन ये है कि अगर मैं हर बच्चे को एक एजुकेट कर दूं तो वो हर चीज पे क्वेश्चन करेगा। आपका हर आने वाला लड़का या लड़की इस चीज पे क्वेश्चन करेगा, और जो उसका हक बनता है कि ये चीजें जो मेरे सामने चल रही हैं ये क्यों हो रही हैं। अगर क्रिकेट बोर्ड में आपने मिकी आर्थर को, पहले जिंदगी में ऐसा बंदा होगा जिसको आपने वो डायरेक्टर बना दिया स्पोर्ट्स का, और वो भी कहा यार तुम रिमोटली काम करो, रिमोटली काम करो। व्हाट अ वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स एंड पीपल्स फंड, जो आपको ये फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो मैं छोटे से इदारे की बात कर रहा हूं ना, कौन कौन से हो रहे थे, मैं तो खैर स्पोर्ट्स की बात कर लो। हॉकी का क्या हाल है, स्कॉश का क्या हाल है, क्रिकेट का क्या हाल है, तो इसी तरह आपके एजुकेशन के डिपार्टमेंट का क्या हाल होगा? और सारे डिपार्ट, पुलिस का क्या हाल है? जब मैं ग्रो अप कर रहा था, फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स वर सन ऑफ डीआईजी लाहौर, और पता नहीं कौन कौन से लाहौर के वहां के बच्चे थे। आप उनके घर के आके डिफेंस में देखते, दे वर लाइक पैलेसेस। अब जब इंसान 17-18 साल का होता है,
जब वो एजुकेटेड होकर ये चीज़ें देखता है कि यार ये कैसे हो गया, कैसे पॉसिबल है। तो मेरे नज़दीक अगर अगर हाँ, नवाज शरीफ ने के साथ अगर वो वाली यूथ है जो एजुकेटेड नहीं है, तो मैं मान सकता हूँ कि वो यूथ है, क्योंकि उन पे क्या रहा, वो तो लाई लग हैं, उनको जहाँ पे खिलाओगे चले जाओगे, सज्जे चलेगा सज्जे चले गए, खब्बे चले गए खब्बे चले जाएंगे, और जाके कुएं में छलांग लगा दो कुएं में छलांग लगा देंगे। मगर वो आवाम और वो यूथ जो आज जिनको नो हाउ है दुनियादारी का और जिन्होंने एजुकेटेड हैं, मैं अगेन ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ, डजेंट मैटर, मगर दे कैन मेक अ डिसीजन ऑन देयर ओन कि आपके मुल्क के मुफाद के लिए कौन सा बेहतर है। सॉरी, मैं ऐसी वीडियोस कभी बनाता नहीं हूँ और शायद आइंदा बनाऊंगा भी नहीं, मगर मैं आई वांटेड टू शेयर दिस आउट क्योंकि ये चीज़ ने मुझे वाकई पिस ऑफ किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाहौरी इन LA।